11 सितंबर 1893 करीब 130 साल पहले स्वामी विवेकानंद ने शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में कहा था, दिल और दिमाग का जब टकराव हो तो हमेशा दिल की सुनो। सेहत के लिहाज से भी अगर देखा जाए तो गलत खानपान या फिर खराब आदतों को लेकर हम हमेशा अपने दिल की बातों को नजरअंदाज ही करते हैं और बीमारियों के खतरे को जानबूझ करके मोल लेते हैं, अपनी आदतों से बाज नहीं आते। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हुसैन आप। अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है, जो बीत गई सो बात गई, उसको भूल जाने का वक्त आ गया है। क्योंकि वर्कआउट को लेकर जो लोग बहाना बनाते हैं उनको बहाना बनाना छोड़ना चाहिए और साइंस की सुननी चाहिए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ की एक स्टडी सामने आई है जिसके मुताबिक रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी अर्ली डेथ के खतरे को पूजा कम करती है। जी हाँ ज्योत्सना, 30 साल के मेडिकल रिकॉर्ड्स और 1 लाख अडल्ट्स के मोर्टेलिटी डाटा के जरिए ये पता लगाया गया है कि अगर आप हफ्ते में 2.5 से 5 घंटे तक नॉर्मल एक्सरसाइज या फिर 1.25 से 2.5 घंटे तक हैवी वर्कआउट करते हैं तो जल्दी जान जाने का खतरा 21% तक कम हो सकता है। लेकिन अगर आप रोजाना एक्सरसाइज करेंगे तो ज्यादा फायदा मिलेगा, यानी आप अपनी जिंदगी 31% तक बढ़ा सकते हैं सिर्फ एक्सरसाइज करके। मतलब यह भी हुआ कि कुदरत की बनाई इस खूबसूरत दुनिया को 100 साल तक आप देखना अगर चाहते हैं तो यह मुमकिन है। उसकी खूबसूरती का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो बस ज्यादा कुछ नहीं करना, रोजाना सुबह उठिए और हमारे साथ रोजाना योगाभ्यास कीजिए, वर्कआउट की आदत डालिए। हो सकता है कि आप वर्किंग हो, कामकाजी हो या होम मेकर हो, लेकिन रोज अपने लिए 40 मिनट निकालना इतना भी मुश्किल नहीं है। बस एक विचार अगर आपके मन में आ गया तो समझिए वो पहला कदम है 40 मिनट निकालने की दिशा में, और वो भी तब जब ये बात आपको पता हो कि एक्सरसाइज आपकी जिंदगी को बढ़ा सकती है, बीमारियों से दूर रख सकती है। तो चलिए आज एक बार फिर से योग की क्लास लगाई जाए। वैसे भी आज का जो सेशन है बहुत खास होने वाला है क्योंकि स्वामी जी आज अमेरिका के शिकागो में हैं और जिस तरह स्वामी विवेकानंद ने अब से करीब 130 बरस पहले वहां से एक पैगाम दिया था, संस्कृति जो भारतीय संस्कृति है उससे दुनिया का परिचय करवाया था, वैसे ही स्वामी रामदेव आज बताएंगे सेहत के लिए 40 मिनट का योग कैसे और क्यों जरूरी है और कैसे योग से दुनिया बदल सकती है। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी हुसैन भाई, ज्योत्सना जी, पूजा जी। और यहाँ ये मिलेनियम पार्क है, यद्यपि थोड़ा अंधियारा है अभी, और पीछे बीन आप देख रहे हैं, ये भारत के एक आर्किटेक्ट अनीश कपूर ने इसको डिज़ाइन किया और अब ये विश्व प्रसिद्ध हो चुका है। इसके नीचे से जो भी लोग गुजरते हैं, दाएं बाएं से गुजरते हैं, तो पूरा इसमें ही अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है। वैसे तो ये सारा जीवन ही ऐसा है, अपना ही प्रतिबिंब अपने कर्मों में, अपनी प्रतिभाओं में, अपनी सफलताओं में, विफलताओं में, जैसे भी हम होते हैं वो दिखता है। और मौसम बहुत सुहाना है, ना गर्मी है ना सर्दी है। और शिकागो जैसे आपने इसका एक ऐतिहासिक महत्व भारत के परिप्रेक्ष्य में भी कहा, और हेल्थ तो इसकी महिमा तो सदा थी, सदा है और सदा रहने वाली है। मैंने देखा है अमेरिका में भी करीब 30% लोग डेली योग करने लग गए, एक बड़ी उपलब्धि है। और आज हम शिकागो से ही सीधा, क्योंकि मैं जैसे ही शिकागो अभी पहुंचा हूं वैसे ही हमने तुरंत जो है यहाँ डेरा जमा लिया है मिलेनियम पार्क से। मेरा फिर से आपको बहुत बहुत प्रणाम जी। स्वामी जी वाकई वहाँ से जब आप योग का जो पैगाम देंगे वो पूरी दुनिया तक और बेहतर तरीके से जाएगा। वैसे रोज़ाना ही आप योग का पैगाम देते हैं, लेकिन आज आप शिकागो में हैं, अमेरिका के। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो की ज़मीन से पूरी दुनिया को भारतीय संस्कृति की खूबसूरती का एहसास करवाया था। और जब बात सेहत की आती है तो जाहिर है सबके जहन में आपका नाम आता है। योग से ही लोग सेहतमंद आजकल हो रहे हैं। योग अगर लोगों का स्वभाव होगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन अब भी बहुत से लोग स्वामी जी ऐसे हैं जिनको ये पता तो है कि सेहतमंद रहने के लिए योग ज़रूरी है, लेकिन वो इसके लिए इसके बाद भी योग कर नहीं रहे हैं, कर नहीं पाते और बहाने बनाते हैं। तो स्वामी जी आज उन सबको योगाभ्यास के लिए आपको प्रोत्साहित करना है और स्टेप बाय स्टेप एक योग की क्लास की आज फिर से आप शुरुआत कीजिए। तो सबसे पहले तो जो ज़्यादा ना कर सके तो सूक्ष्म व्यायाम से ही शुरू कर लें। यहाँ से ऐसे ऐसे हमने शुरू किया और हाथों के पैरों के सूक्ष्म व्यायाम से यहीं से शुरू करते हैं और फिर धीरे धीरे सारे पोस्चर्स की ओर, ब्रीदिंग एक्सरसाइज की ओर, मेडिटेशन की ओर, और फिर सूर्य नमस्कार की ओर ले चलेंगे सबको।
तो एक योग से कितना बड़ा हमें लाभ होता है कि हम सब रोगों से बच जाते हैं। रोगों से बचना तो एक बात है, सब प्रकार की दुर्विचार, दुर्भावना, दुर्गुण, दोष, दुर्बलताओं से हम ऊपर उठ जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, योग हमारे भीतर जो प्रसुप्त हमारी चेतना है, बीज रूप में जो हमें असीम सामर्थ्य है, उसको जागृत कर देता है। लाइफ इज लाइक ए सीड में मैं बार बार बोलता रहता हूँ। अनंत ज्ञान, अनंत संवेदना, प्रेम, करुणा, वात्सल्य, अनंत पुरुषार्थ, पराक्रम, शौर्य, वीरता हमारे भीतर सन्निहित है। तो कम से कम यहाँ से शुरू करें। हम जब सूक्ष्म व्यायाम से शुरू करके धीरे धीरे आसन, प्राणायाम, नमस्कार आदि की ओर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारा स्वास्थ्य अपने आप समर्थ। तो यहाँ से शुरुआत करें। ये सूक्ष्म व्यायाम हुआ हाथों का, पैरों का, ऐसे ये सूक्ष्म व्यायाम शुरुआत करके और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते चले। यहाँ जैसे मैंने कहा, अंधेरे के बावजूद भी हम कोशिश कर रहे हैं। वैसे तो शकल सूरत पर जाना नहीं चाहिए, सब जानते हैं कि स्वामी रामदेव गोरा है या काला है, और ये गोरे काले का विषय भी नहीं है। लेकिन मेन बात ये है कि शुरुआत हम सूक्ष्म व्यायाम से करके और फिर हम धीरे धीरे पोस्चर्स की ओर आगे बढ़ें और फिर सूर्य नमस्कार की ओर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमें स्वास्थ्य तो मिलेगा ही, हमारा शरीर बल, मनोबल, इंद्रिय बल, आत्मबल बढ़ेगा। और योग शक्ति तो सबसे बड़ी शक्ति है हमारी, और जैसे जैसे हम इससे जुड़ते चले जाएंगे वैसे वैसे हमारा जीवन दिव्यता में ढलता चला जाएगा। आप यहाँ पीछे बीन के अलावा पूरा यहाँ शिकागो का भी पूरा एक दर्शन कर रहे हैं। शिकागो आज से 150-200 साल पहले से भी यहाँ के एग्रीकल्चर के लिए बहुत बड़ी इसकी पहचान थी, और पहले तो बिजनेस ही मूलतः एग्रीकल्चर का हुआ करता था। और यहाँ पुराना पैसा है लोगों के पास में, पुराने रईस लोग यहीं पर रहा करते थे। धीरे धीरे करके तो अब पूरा अमेरिका ही पूरी दुनिया। स्वामी जी, और 130 बरस पहले कही गई एक बात जिसको मैंने शुरुआत में भी शेयर किया, इसी शिकागो की जमीन पर 130 बरस पहले स्वामी विवेकानंद ने वहां हुए विश्व धर्म सम्मेलन में ये कहा था कि जब कभी दिल और दिमाग के बीच टकराव की बात नौबत आ जाए तो हमेशा अपने दिल की सुना करो। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं जब वर्कआउट की बात आती है तो लोग अपने दिल की बातों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, और नतीजा ये हो रहा है स्वामी जी कि हार्ट, लीवर, किडनी जैसी तमाम अलग अलग तरह के जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उन पर बुरा असर पड़ रहा है। जाहिर है कि लाइफस्टाइल जो बीमारियां हैं वहीं से शुरू हो रही हैं। तो स्वामी जी, हार्ट को हेल्दी बनाने के लिए कौन कौन से योगाभ्यास करने हैं वो भी करवाइए, क्योंकि उम्र जितनी भी हो दिल का हमेशा जवान रहना बहुत ज़रूरी है। तो हार्ट के लिए सबसे पहले तो देखो ये सूक्ष्म व्यायाम, स्कंध संचालन इसको कहते हैं। और जो दिल की सुनेंगे तो एक खास बात यह है कि दिल में हमेशा अच्छी प्रेरणाएं अंदर उठती हैं, और कभी भी कोई भी गलत काम करने की सोचते भी हैं तो वहीं अंदर से एक आवाज़, एक पुकार, एक संदेश, निर्देश आता है कि मत करो इसको। तो दिल की सुनना अर्थात आत्मा में जो परमात्मा है, उस खुदा, अल्लाह, ऑलमाइटी गॉड, भगवान की जो प्रेरणा, उसको सुनना। और दिल की सुनने का मतलब अपने दिल का ख्याल रखना। तो स्कंद संचालन जो अभी हम अभ्यास कर रहे हैं, फिर ये ऐसे गर्दन के सिर के पीछे से ऐसे ये एक दूसरे हाथ को खींचा, दो अभ्यास। तीसरा ये गोमुखासन, ये दिल के लिए बहुत जरूरी है। एक पैर नीचे और बाएं पैर की एड़ी पर ऐसे बैठ गए, ऐसे बैठ करके दूसरा पैर घुटने के ऊपर रख करके जो पैर ऊपर वही हाथ ऊपर, और पीछे से ऐसे पकड़ लिया और ऐसे किया। अब इसमें कपालभाति भी साथ में हो जाता है। तो हार्ट की ब्लॉकेज, जिनको भी हार्ट में किसी भी प्रकार का इन्फ्लेमेशन है, कैल्सिफिकेशन है, हार्ट एनलार्ज है या हार्ट के वॉल सिकुड़ गए हैं, ब्लॉकेज, तो एक कॉमन प्रॉब्लम हो गई। अभी करीब 5 से 10% लोगों को हार्ट में ब्लॉकेज की पॉसिबिलिटीज़ है। किसी का हार्ट बहुत वीक है, किसी का एनलार्ज है, किसी का इजेक्शन फ्रैक्शन कम है, किसी को ब्लॉकेज है। सबके लिए यह अप्रतिम है, अप्रतिम। गोमुखासन करें,
साथ में अर्जुन की छाल, दालचीनी का काढ़ा पिए। इसके और भी बहुत फायदे हैं। TLC, WBC, RBC, ब्लडलेस, पूरा ब्लड प्रोफाइल इससे रेगुलेट हो जाता है। किसी किसी का मैंने देखा WBC बहुत बढ़ जाता है, किसी किसी का प्लेटलेट बहुत बढ़ जाता है या बहुत अधिक घट जाता है। ऐसी परिस्थितियों में ब्लड कैंसर के भी चांस बनते हैं। तो अर्जुन की छाल, दालचीनी पीने से हार्ट भी अच्छा रहता है और उससे पूरा ब्लड प्रोफाइल, पूरा लिपिड प्रोफाइल, पूरा लिवर किडनी प्रोफाइल भी अच्छा रहता है। और यूँ खाली पेट कार्डियोग्राफी। तो आज का कार्यक्रम इस मायने में बहुत ही खास है कि आज की योग की क्लास स्वामी जी सीधे शिकागो से ले रहे हैं और वहीं से आपको आज योगा के तमाम अभ्यास करवा रहे हैं। स्वामी जी, विवेकानंद ने कहा था किसी जमाने में कि उठो जागो और उस वक्त तक न रुको जब तक तुम्हें तुम्हारी मंजिल हासिल न हो जाए। लेकिन स्वामी जी, ये तो तभी मुमकिन है जब सेहतमंद रहेंगे, हड्डियां मजबूत रहेंगी, घुटनों का दर्द कभी नहीं सताएगा। चूंकि आज आप शिकागो से ये योगा का पूरा सेशन करवा रहे हैं, तो शरीर हमारा जिस पर टिका हुआ है, जो हड्डियों का ढांचा है, जो पूरा स्ट्रक्चर है, उसकी मजबूती के लिए, नहीं बोन्स की मजबूती के लिए भी कुछ अभ्यास करवाते हैं। एक तो ये भुजंगासन बड़ा जबरदस्त है और इसमें यदि कोई ऐसे पूरा कर ले फिर तो बात ही क्या है। ऐसे ये ऐसे, और फिर जो थोड़े स्ट्रॉन्ग है वो ऐसे भी कर सकते हैं। मैं तो प्रतिदिन ऐसे 100 बार करता हूँ, 2 मिनट लगते हैं मेरे को। ऐसे एक तो ये और एक दूसरा ये ऐसे। ये हार्ट के लिए भी बड़ा ज़बरदस्त है, लंग के लिए, बोन्स के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, इम्यूनिटी के लिए। ऐसे करें, ये एक और ये दूसरा ये ऐसे। तो साधारण दंड या भुजंगासन ये तो एकदम अप्रतिम है और इससे 100 साल हम स्वस्थ आयु, दीर्घायु तो होते ही होते हैं। किसी भी प्रकार से जीवन में कोई रोग का, किसी दुर्बलता का प्रवेश नहीं होगा, हड्डियां भी मजबूत रहेंगी। तो एक तो ये भुजंगासन करना है ऐसे, और फिर थोड़ा ये शलभासन भी, और उष्ट्रासन, मरकटासन, ये तो हमारी दिनचर्या का हिस्सा है। हम इसको तो डेली किया करें ऐसे। अब मैंने देखता हूँ कि लोग मंडूकासन, पवन मुक्तासन जनरल फिटनेस के लिए, स्पाइन के लिए भुजंगासन और मरकटासन, ये तो सब लोग करने लग गए ऐसे। पहले में घुटने पंजे पास में थे और अब ये दूसरे में थोड़ा डिस्टेंस हो गया ऐसे, इस तरह से और इस तरह से। फिर ऐसे ये पैर उठाया, अपोजिट साइड में लेकर के गए और अपोजिट साइड के पैर को उठाते, फिर अपोजिट साइड के हाथ के पास में ऐसे ले आते। तो ये अभ्यास तो अत्यंत अनिवार्य है। फिर जो है बिना सिर उठाए पवन मुक्तासन, इसको अर्ध पवन मुक्तासन कहते हैं। बाकी सिर उठा कर के करते हैं तो पूरा पाचन तंत्र भी अच्छा हो जाता है और भूख बहुत अच्छी लगती है। पवन मुक्तासन बैठ करके एक बार तो ये उष्ट्रासन, ये पूरे स्केलेटल सिस्टम के लिए बहुत ही जबरदस्त है ऐसे। और एक बार आगे झुक गए और ऐसे कर लिया, इतना कर लिया तो फिर जिंदगी में कभी भी पेट की, पीठ की प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। ये मंडूकासन में थोड़ा कपालभाति और कर लेते हैं ना, तो पेट, पूरा पाचन तंत्र और पूरा अस्थि तंत्र, स्केलेटन सिस्टम भी एकदम मजबूत रहेगा मेरे भाई हुसैन जी। तो स्वामी जी, अब आगे अगला विषय शामिल करते हैं कि आप चूंकि अमेरिका में हैं और वहाँ पर बहुत ज़्यादा पैक्ड फूड का, डिब्बे बंद फूड का कल्चर बहुत ज़्यादा है अमेरिका में, यूरोप में, बल्कि पूरी दुनिया में इस वक्त हावी हो रहा, धीरे धीरे हमारे देश में भी काफ़ी शुरुआत हो चुकी है। तो ये प्रोसेस्ड फूड जो है स्वामी जी, एक तरह से बीमारियों की वजह है, आपने कई बार इस बारे में बताया है। इनडाइजेशन की दिक्कत इससे बढ़ती है बहुत सारे लोगों में, खाया पिया ठीक से पचता नहीं है। तो अब ज़रा पाचन ठीक से दुरुस्त कैसे किया जाए, बल्कि ऐसा वाला कि
लोहा लक्कड़ सब हजम वाला, वो जरा करवा दीजिए अभ्यास उसके लिए। एक तो मैं अभी थोड़ी देर पहले कर रहा था, पद्मासन में बैठकर उठ गए। अब ये 1 मिनट कर लेना तो इतनी जबरदस्त भूख लगती है। अब इसमें थोड़ा सा कंट्रोल तो करना पड़ता है। हम तो लगातार ऐसे 1 मिनट करते हैं तो जितना खा रहे हैं उससे 1-2 गुना भी खा लिया, वैसे हम करते नहीं रहता तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, इतना जबरदस्त पाचन अच्छा हो जाता है। उसकी फिर पद्मासन, फिर ऐसे पैर सीधे खोल करके और दोनों हाथ ऐसे साइड में रखें और शरीर को यूं उठा दें। थोड़ा चैलेंजिंग होता है। और फिर तुलासन तो किया उचित पद्मासन के बाद, फिर जो कर सके ना तो ये मयूर आसन बड़ा जबरदस्त है पाचन की। ये और पैर भी खोल देते तो ये थोड़ा चैलेंजिंग है, लेकिन अभ्यास के बाद तो हो जाता है। और कमर मुक्तासन आगे झुक गए, ऐसे झुक करके और थोड़ा रुक गए और रुक करके मंडूकासन किया। ये भी पाचन के लिए बहुत अच्छा है। और ये अर्ध मत्स्येंद्रासन या वक्रासन भी बहुत ही जबरदस्त है। ऐसे यूं, और जिनकी बॉडी फ्लेक्सिबल है तो ऐसे कर सकते हैं। ये ऐसे अर्ध मत्स्येंद्रासन ऐसे, इससे भी लीवर स्ट्रेन, क्योंकि दोनों तरफ से साइंटिफिक वे में प्रेशर मिलता है। और इससे बहुत ही जबरदस्त लाभ होता है। तो ये अर्ध मत्स्येंद्रासन बहुत अच्छा है। लेट करके ये 4 अभ्यास है। पवन मुक्तासन पाचन के लिए तो, और मैं तो चाहूंगा कि रोज अपनी लाइफ में कम से कम 5 आसन, 5 प्राणायाम, इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। पवन मुक्तासन, फिर ये उत्तान पादासन। उत्तान पादासन में भी 5-10 सेकंड करते हैं तो इजीली कर पाते हैं। उसके बाद ऐसे मुश्किल हो जाता है थोड़ा, तो अभ्यास के बाद तो फिर हम 1-2-5 मिनट तक भी करवा देते हैं। तो 1-2 मिनट तो सबको करना चाहिए। उत्तान पादासन, और फिर जो दोनों तरफ से ऐसे उठा ले तो लोकासन ऐसे, ये भी बड़ा जबरदस्त है। ऐसे लोकासन, और फिर पादांगुष्ठनासा स्पर्शासन, थोड़ा क्रिटिकल है लेकिन बहुत ही जबरदस्त है। ऐसे होल्ड करके साथ में यदि कपालभाति भी करते रहते हैं तो और ज्यादा लाभ होता है। शीत बंद भी सेम, नाभि धरण से लेकर के पेट पीठ से लेकर के। और ये सारे अभ्यास करने के बाद आपको भी जोरदार भूख लगेगी। तो आप जब बाहर रहते हैं विदेश की धरती पर, तो खाने पीने का मतलब आपके मन के मुताबिक इंतजाम हो जाता है ना? फ्रूट कितने अच्छे मिलते हैं उतने से गुजारा हो जाता है, और वो सबसे हेल्दी होते हैं, यहाँ बेस्ट होते हैं। लेकिन लोगों को कचरा खाने की इतनी खराब आदत हो गई है। लोगों तो कहते हैं फल खाई थी तो पेट भरा ही नहीं। अरे पेट भरने की जरूरत नहीं है। ये सुप्त पद्मासन, सुप्त वज्रासन भी पाचन तंत्र के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो मैं तो यहाँ सब प्रकार की बेरीज खाता हूँ, सब प्रकार के फ्रूट्स, केला से लेकर के बनाना, मैंगो, एप्पल, बेरी, स्ट्रॉबेरी, बहुत तरह की होती है यहाँ पर, कैनबेरी। तो ये तो बेस्ट होती है। ये एंटी एजिंग भी है, इम्यूनिटी बूस्टर भी है, ये सब के सब। और इससे पेट बहुत अच्छा रहता, फ्रूट्स भी बहुत अच्छी लगती है, और न्यूट्रिशन तो सबसे बेस्ट मिल ही जाते हैं। इसलिए जो लोग ये बहाना करते हैं कि हमको हमें अपने विश्वास के मुताबिक किसी को शाकाहार करना, किसी को वीगन करना, वो भोजन नहीं मिलता। तो वीगन का भी, या तो अब वेजिटेरियन से आगे वेगन की ओर बढ़ रहे हैं। तो आपके सिद्धांतों के मुताबिक आपको भोजन तो मिल जाता है, लेकिन ये कोई बात नहीं स्वामी जी, अगर आपका आज इंडिया वाले अंदाज का
पराठा खाने का भी मन है तो शिकागो में आपके बहुत सारे चाहने वाले होंगे जो बिल्कुल बटर में डूबा हुआ पराठा आपके लिए लेके पहुंच जाएंगे, अगर आपका दिल है तो, क्योंकि लेकिन हम बिना पराठे वाले ही हैं। ठीक है स्वामी जी। स्वामी जी, शिकागो में स्वामी विवेकानंद के ऐतिहासिक भाषण का हमने शुरुआत में भी जिक्र किया और उस भाषण के बाद भारत के लिए दुनिया का नजरिया बदला था। आप भी शिकागो में हैं और आज नजरिए के साथ साथ नजर की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है उसमें गैजेट्स का जो इस्तेमाल है उसने नजर को कमजोर किया है, नजर को कमजोर कर रहा है। तो एक सेशन पूरा जो है वो आंखों के लिए स्वामी जी। आंखों के लिए एक तो जैसे जिस घास के ऊपर मैं यहाँ पर योगाभ्यास कर रहा हूँ, ऐसे घास के ऊपर ये नंगा चलने मात्र से ना आंखें अच्छी रहती है, हरियाली देखने मात्र से आंखें अच्छी रहती है। अनुलोम विलोम प्राणायाम ये तो ज्योत्सना जी पूजा जी कर लेंगे, उससे आंखें अच्छी रहती है। और यदि शीर्षासन कर ले कर तो बात ही क्या है। तो शीर्षासन जो है ये बहुत ही जबरदस्त है। ये ऐसे 1 से 2 मिनट धीरे धीरे करके तो और भी ज्यादा हम बढ़ा लेते हैं, लेकिन 1-2 मिनट भी ऐसे हमने शीर्षासन कर लिया तो शीर्षासन बेस्ट है। और ये अनुलोम विलोम प्राणायाम, फिर आईग्लिट हम देते हैं, सुबह शाम 2-2 गोली आईग्लिट से खिला देते हैं। आंवले एलोवेरा किलो का जूस पिला, आंवले के रसायन 200 ग्राम सप्तामृत हो, 20 ग्राम मुक्ता शक्ति, 10 ग्राम मोती पिष्टी, 2 से 4 ग्राम मिला करके सारा पाउडर 2-3 ग्राम सुबह शाम खा लिया। फिर तो आंख जो है वो सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु को भी देख पाती है। वो गांव की भाषा में बोलते हैं आप सुई में धागा डाल सकते हैं, इतनी जबरदस्त आपकी दृष्टि हो जाती है। बारीक से बारीक अक्षर को आप पढ़ सकते हैं। ये कहते हैं कि ग्लूकोमा, ये डिप्लोपिया, मायोपिया, बहुत तरह की प्रॉब्लम है, नजर की कमजोरी, सबके लिए अनुलोम विलोम, सर्वांगासन, शीर्षासन और ये के पॉइंट पहली दूसरी अंगुली के नीचे यहाँ से दबा दिया तो हमने, ये भी बड़ा जबरदस्त। इतना हमने कर लिया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दोनों हाथों में और दोनों पैरों में सेम पॉइंट है, यहाँ पर ऐसे पहली दूसरी अंगुली के बीच में यहाँ पर। स्वामी जी, प्राणायाम की शुरुआत तो आपने करवा ही दी है, तो अब प्राणायाम का ये पूरा पैकेज भी करवा दीजिए, साथ ही ध्यान ओंकार का अभ्यास भी करवा दीजिए, ताकि योग प्राणायाम और ध्यान का पूरा चक्र लोगों को पता हो, उनको समझ में आए कि कैसे करना है और वो हमारे साथ हर रोज योग। मैं तो बार बार इस बात को कहता ही हूँ कि 99% हमारे तन के रोग, हमारे मन के रोग, मन के विकार और यहाँ तक कि सारे प्रारब्ध दोष भी प्राणायाम से कट जाते हैं। भगवत गीता चंद्र गीता महात्म्य कहते हुए कहा, गीता घनशीलस्य प्राणायाम परस्थित नैव सन्ति ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि। 2 से 5 मिनट भस्त्री का प्राणायाम, जैसे प्रारंभ में हुसैन भाई ने कहा, जो उपनिषदों का उद्घोष पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज जी ने कहा था, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त प्राण निबोधत। ऐसे लंबा श्वास ले और लंबा छोड़, बड़ा जबरदस्त। जो थोड़े हेल्दी है वो जो ऐसे कर सके फिर तो बात ही क्या है। भस्त्रिका प्राणायाम 2 से 5 मिनट, कपालभाति प्राणायाम 5 से 10 मिनट। इससे तो पूरा लिबास प्रोस्टेट, लंग, हार्ट, थायराइड, पैराथायराइड, माने मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक 8 चक्रों का जागरण हो जाता है। अंदर के सारे जो अंग प्रत्यंग है उनमें गतिशीलता आती है, और जहाँ गति है वहाँ शक्ति है। बिना गति के व्यक्ति की दुर्गति हो रखी है। तो कपालभाति 5 से 10 मिनट तो सबको कर लेना चाहिए। और अनुलोम विलोम ये तो रोज की दिनचर्या का हिस्सा बन गया है लोगों का, और इससे तो 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियां, 8 चक्र, द्वार, 57 ट्रिलियन सेल्स,
स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय कोश प्राण अपान ज्ञान उदान समान नाग कुर्म त्रिकल देवदत्त धरण 10 के 10 प्राण हमारे 5 प्राण 5 प्राण पुष्ट हो जाते तो अनुलोम विलोम और 5 सेकंड में ऐसे लेना 5 सेकंड में जब ओंकार को उद्घोष करते ना उसमें सब कुछ विचार करके कुछ पलों के लिए घर परिवार बिजनेस व्यापार संसार को विचार करके ओंकार के साथ जब हम एकाकार हो जाते हैं तो हमारा शरीर बल इंद्रिय बल मनोबल बुद्धि बल तो बढ़ता ही है। हम इस ब्रह्मांड की जो अदृष्ट अमूर्त दिव्य अलौकिक अनिवर्तनीय जो शक्ति है उनके संपर्क में आ जाते हैं और इस ब्रह्मांड की सूक्ष्म शक्तियों के साथ जुड़ करके अप्रतिम बल पाते हैं। ओंकार के साथ जब ऐसे एकाकार हो जाते हैं और पूरे प्राणों के साथ अंतर्मुखी सिद्ध प्रज्ञ होकर के सहज योग से सहज समाधि सहज ध्यान से जुड़ जाते हैं तो हमारे भीतर जो प्रकृति प्रदत्त परमेश्वर प्रदत्त तो सहज प्रतिभा तो उसका भी जागरण होता है और मन की शांति भी मिलती है ओंकार का ध्यान करने मात्र से। मेरे भाई हुसैन जी जो सुना। स्वामी जी अब सवालों का वक्त हो चला है। लोग सीधे आपसे अपने सवालों के जवाब जानेंगे और आप शिकागो में बैठकर उनके सवालों के जवाब देंगे। पहला सवाल हैदराबाद से रेखा का है। मेरे को 5 साल से शुगर है। मेरा पाँव में बहुत जलन रहती है और 1 महीने से कंटिन्यू योग कर रही हूँ इंडिया टीवी देख के। उपाय बताए स्वामी जी। तो देखो जो जलन रहती है उसके लिए गोखरू और धनिया का पानी पी लें और गोक्षरादि चंद्र प्रभाव की ले लें। वात का ही एक विकार है। वात और साथ में पित्त दोष दोनों प्रकोपित हो जाते हैं तो जलन के साथ में पीड़ा होती है। तो गोक्षरादि और चंद्र प्रभाव की एक ही गोली ले लें, गोखरू और धनिया का पानी पी लें। फिर भी किसी को ज्यादा जलन रहती हो तो बेल शीशम और नीम के पत्ते सबको उपलब्ध हो जाते हैं। बेल शीशम नीम के पत्ते या पीपल के पत्ते। तो ऐसे तो हम इसमें दूरमा घाट भी बताते हैं और किसी को बहुत ही ज्यादा अंदर से गर्मी लगती है उससे भी जलन होती है तो उसके अंदर गोंद कतीरा रात को 1 चम्मच भिगो दे एकदम फूल जाता है वो। पीने में भी बहुत अच्छा लगता है। बाद मिक्सी में भी पानी में डाल करके उसको घोट के पी सकते हैं। खा के भी देखिए तो जलन भी नहीं होती दर्द भी नहीं। अगला प्रश्न आपके। स्वामी जी पंजाब से काजल का सवाल आया। उनके गॉल ब्लैडर में मल्टीपल स्टोन है, पत्थर है, पथरी की दिक्कत है उनको। स्वामी जी मेरे गॉल ब्लैडर में 8 से 10 mm के स्टोन है, मल्टीपल स्टोन्स हैं, पूरा गॉल ब्लैडर भरा हुआ है। क्या इसका कोई उपाय है? तो आपका ये प्रश्न है ना वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि लोगों के मन में गलत फहमी है कि गॉल स्टोन तो डिजोल्व होता ही नहीं, किडनी स्टोन तो फिर भी निकल जाता है। तो गॉलब्लैडर में स्टोन हो, पेनक्रियाज में स्टोन हो, गले में स्टोन हो, कहीं पर भी कैल्शिफिकेशन हो रखा हो। एक दवाई हमने नई बनाई है 30 वर्षों की मेहनत के बाद 2 साल पहले हमने तैयार की। इसका नाम है लिथोम। लिथोम 2 गोली सुबह दोपहर शाम 3 बार आप खा लेना। 1 महीने में सारे अंदर का जो गॉल स्टोन है वो डिजोल्व हो जाएगा। पत्थर चटा मिल जाए तो और अच्छी बात है। सप्ताह में 1-2 बार आप तुलसी की दाल भी ले लेना। ऐसे अश्मरी और क्वाथ तो पतंजलि का आता है, वो उबाल करके पहले जल्दी अच्छे हो जाएंगे। खा जाएगी। स्वामी जी एक और सवाल शामिल कर लेते हैं। नोएडा से अशोक ने अपना सवाल भेजा है। मेरा WCB बढ़ा हुआ है, WBC बढ़ा हुआ है, उसको कैसे ठीक किया जाएगा, कोई तरीका बताएं। WBC प्लेटलेट अभी मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था जब हार्ट की ऊपर बात कर रहे थे हम प्रारंभ में ही, दिल की सुनो। तो ये किसी शास्त्र में लिखा हुआ नहीं, लेकिन कोरोना के बाद ये उपद्रव ज्यादा हुआ और मैंने लोगों को सुबह गोधन अर्क और किसी को तो गोधन अर्क भी नहीं दिया और दिन के साथ दाल से नहीं पिलाया। WBC और प्लेटलेट
जिनका बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था, इससे ब्लड कैंसर के चांस बढ़ जाते हैं, वो 100% अच्छे हो जाते हैं। स्वामी जी, अगला सवाल ले लेते हैं गाजियाबाद से, जो कि सुनील का है। अपने पिताजी के लिए क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। उनकी उम्र जो है 73 साल है और उनको किडनी की प्रॉब्लम थी। उनका क्रिएटिनिन जो है वो 3 है, लेकिन अब उनको सांस फूलने की प्रॉब्लम हो रही है। कृपया कोई उपाय बताएं। सांस भी क्रिएटिनिन की कारण से भी फूलता है, और मैं दोनों का अलग अलग उपाय बता देता हूँ। एक तो पोखरू और धनिया का पानी तो पीना ही है, पीपल नीम के पत्तों का रस भी लेना, साथ में रिनोगेट सुबह दोपहर शाम 2-2 गोली 3 बार लेना। और इसका असर हार्ट पर गया तो हार्ट भी कमजोर हो जाता है, जिनका क्रिएटिनिन वो बढ़ता है कई बार। तो पिताजी को शुगर हो तो अर्जुन घनवटी, शुगर ना हो तो अर्जुन अरिष्ट ये दे दे, या हृदयामृत दे दे, तो सांस फूलने की भी दिक्कत नहीं होगी। किसी को किडनी के साथ साथ रेस्पिरेटरी सिस्टम भी थोड़ा प्रभावित होता है, लंग के अंदर पानी जमा हो जाता है किसी को। तो श्वासारी और ब्रोंकोस ये भी एक गोली दोनों की, फिर पूरी तरह से उनको सांस फूलना भी बंद हो जाएगा, किडनी भी अच्छी हो जाएगी। किडनी के लिए पॉइंट भी जरूर बताएं, दवाएं ऐसे, और कोई प्रश्न होता हो ले लीजिए। स्वामी जी, अगला सवाल अहमदाबाद से शोभना का है। मेरी मॉम को वेरिकोस वेन्स है, पैरों में जलन होती है और सूजन आ जाती है, प्लीज उपाय बताइए बाबा जी। तो देखो, वेरिकोस वेन्स के लिए तो बेस्ट है लीफ थेरापी। मिट्टी, एलोवेरा, हल्दी, इसमें गुग्गल और थोड़ा कपूर भी मिला करके लगा देते, लेप कर देते, इससे भी फायदा हो जाता है। पूरा कर सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अर्ध हलासन भी करें, अर्ध हलासन करें, सर्वांगासन करें या शीर्षासन करें। लेकिन जिनको उत्तरता हृदय रोग हो ये ना, ये 100% जिनको वेन्स अच्छा होता है। कपाल भाती अनुलोम विलोम प्राणायाम करना जरूरी है जी। और कई बार किसी भी कारण से बुखार आ रहा हो तो गिलोय घनवटी, जरना सकवटी, अभी तो वैसे भी बहुत तरह के फ्लू चल रहे हैं। गिलोय घनवटी, सुदर्शन घनवटी, जरना सकवटी या फीवोग्रिड साथ में ले ले तो बुखार आदि भी कभी किसी को नहीं आएगा। 100% जिस कारण से बुखार हो उसका भी निवारण। जी स्वामी जी, एक सवाल और शामिल कर लेते हैं। अनिकेत का है रायबरेली से। मम्मी जी, मेरे नेल्स खराब हो गए हैं और डॉक्टर ने मुझे नेल सोराइसिस बताया है, कोई इलाज बताइए। ओहो, क्या खराब हो गए? नेल्स, नाखून उनके, नेल सोराइसिस डॉक्टर ने बताया। नाखून बताओ, छोटे से बच्चे को नाखून, नेल्स खराब हो गए तो एक तो आप अमित जी की तरह ज्यादा मत घिसना। हमारे अमित जी और हुसैन जी बहुत घिसते रहते हैं। तो आप क्या करना, ये नेल्स खराब होते बेटा कैल्शियम की कमी के कारण से, तो दूध, दही, छाछ अच्छे से खाना और सुबह सुबह 1 घंटा धूप में बैठ करके योगाभ्यास करना, 1 घंटा धूप में खेलना, 100% अच्छे हो जाएंगे। तो दूध, दही, छाछ अच्छे से लेना। इम्यूनिटी की लो होने से ऐसा होता है। मैंने 2 दिन पहले हमारे पूज्य स्वामी व्यासदेव जी, उनको भी ऐसी प्रॉब्लम आ गई थी, मैंने उनको इम्यूनोग्रेट खिलाया, कर्क्यूमिन गोल्ड खिलाया। तो आप भी इम्यूनोग्रेट 2-2 ले सकते हैं, कर्क्यूमिन 1-1 ले लेना। तो कर्क्यूमिन गोल्ड 1-1, इम्यूनोग्रेट 2-2 लेते रहेंगे, आप प्राणायाम करते रहेंगे, पूरी तरह से आप अच्छे हो जाएंगे। नेल्स आपके बहुत अच्छे रहेंगे, एकदम लाल रहेंगे, अंदर से सफेदी भी नहीं रहेगी। एक और सवाल देख लेते हैं स्वामी जी, हरियाणा से संदीप का है। हमारी एक 4 साल की बेटी है, पिछले 2 वर्ष से उसको यूरिन में प्रोटीन निकलने की समस्या है। चंडीगढ़ पीजीआई से इलाज चल रहा है, लेकिन पूरी तरह ठीक नहीं है। प्रोटीन लीकेज का कोई इलाज नहीं है अमृता तक भी, और बहुत महंगा इलाज कराते हैं, उसके भी परिणाम नहीं आते। तो गिलोय गोखरू आंवले का काढ़ा पिलाए, गिलोय गोखरू आंवला 1-1 चम्मच ले लिया, उसका काढ़ा बना करके पीजिए। चंद्र प्रभावती, गोक्षरादि के गुण छोटे बच्चों को 1-1, बड़ो छोटे बच्चों को आधा और 10 से 10-12 साल के उनको 1-1 गोली दे दो, चंद्र प्रभा, गोक्षरादि। और रिनोग्रेट ये किडनी के फंक्शंस को नॉर्मलाइज करने के लिए होता है, तो वो भी 1-1 गोली सुबह शाम छोटे बच्चों को, बड़ों को 2-2 दिन की। प्रोटीन लीकेज की प्रॉब्लम बहुत लोगों को, पेशाब उससे गदला आता है, झाग आते हैं पेशाब में, और प्रोटीन लॉस या लीकेज होने के बाद जो पूरे शरीर में भी कमजोरी आती है, बॉडी का डेवलपमेंट भी पूरा नहीं हो पाता है।
इसका 100% सोल्यूशन है जो अभी हमने बताया, जो जिले को हमला के अंदर घोषणा दी, ये पॉइंट भी जरूर बताएगा। और स्वामी जी, शिकागो स्पेशल टिप ऑफ द डे का इंतजार सबको है, लेकिन उससे पहले कल के कार्यक्रम के बारे में मैं दर्शकों को बता दूं। सुपर पावर अमेरिका के लिए कैसे खतरा बनी हार्ट डिजीज, चक्कर, घबराहट, कमजोरी, दिल की सेहत क्यों बिगड़ी। शिकागो में योग गुरु की क्लास, 40 मिनट में मजबूत बनाएं अपना हार्ट। तो कल सुबह 7:56 पर हमारा ये शो आपसे बिल्कुल मिस नहीं होना चाहिए, ताकि दिल आपका हमेशा सेहतमंद रहे, हमेशा जवान रहे, उम्र आपकी चाहे जितनी हो जाए। स्वामी जी, हर घर के किचन में मौजूद तेज पत्ता जो होता है खाने का जायका बढ़ाता है, स्वाद बढ़ाता है, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या आप बहुत सारे लोग इसके बारे में और बहुत कुछ जानना चाहते हैं जो आज आप बताने वाले हैं टिप ऑफ द डे के तौर पर। देखो, तेज पत्ता ये डाइजेशन को अच्छा करता है। तेज पत्ता सबसे बड़ी बात है कि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को एकदम स्ट्रेंथन कर देता है। तो जिनको भी कफ, कोल्ड, सर्दी, जुकाम, बुखार, वायरल बार बार बने रहते हैं, वो तेज पत्ता का प्रयोग जरूर किया करें। और जब चावल में डाल देते हैं तेज पत्ता, तो बाद में जो उसका बघार करने के बाद उसके सारे गुण चावल के अंदर आ जाते हैं, उसको आप अलग कर सकते हो। जब आप दाल में डालते हो, सब्जी में डालते हो, उसमें भी आप पूरा का पूरी पत्ते को ही डाल देते हैं और उसका गुण पूरा आ जाता है। तो पाचन भी अच्छा रहेगा, उससे सर्दी जुकाम कफ कोल्ड से भी बच जाएगी, इम्यूनिटी भी आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और उससे मन को भी शांति मिलती है। अर्थात भोजन में स्वाद भी मिलेगा और मन को शांति भी मिलेगी। और तेज पत्ता तो घरों में आप लगा सकते हैं, नर्सरी में मिल जाता है तेज पत्ता। तो जैसे हमने आंवला, एलोवेरा, गिलोय आदि बताया, और वैसे भी 4 अगस्त को तो जड़ी बूटी दिवस सब मनाते हैं, तो घर में ही आप तेज पत्ता लगा लीजिए और ऐसे ही कभी कभी खा भी लीजिए। तेज पत्ता खाने से मुंह की दुर्गंध और पारिया भी दूर हो जाते हैं मेरे भाई बहन। आज हमें विपरीत परिस्थितियों के बीच में कार्यक्रम किया, पहले कैमरे से किया, फिर कैमरा भी काम करना बंद कर दिया, तो फिर जो है हमने मोबाइल के द्वारा शूटिंग की है। और उद्देश्य इतना ही था कि सब तक हम हमारा जो नियम हम उसको निभा सके। और आज मिलेनियम पार्क शिकागो से हमने कार्यक्रम दिया। कल नई लोकेशन पर समुद्र के किनारे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।